महात्मा गांधी ने क्या किया, पंडित नेहरू ने क्या किया, बाहर के देशों में जो रेवोल्यूशन आई, बड़े बड़े नेता पहले अकेले चले, फिर उनके साथ एक काफिला बना। मैंने ये कहा है और ये मेरी मांग है और ये मैं प्रचार भी करती हूँ कि जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कारी हैं, अब उनको केवल बलात्कारी नहीं कहा जाएगा, उनको आतंकवादी कहा जाएगा और उनके ऊपर वो कानून लागू होगा जो कि एक आतंकवादी पर लागू होता है। रेपिस्ट क्या, आतंकवादी फैलाते हैं ना छोटी छोटी बच्चियों पर। दूसरा मुद्दा कि जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान, उसका मतलब ये है कि जो लोगों को रहने की जगह नहीं है और कभी भी प्रशासन उठाकर उनको पटक देता है, बुलडोजर चला देता है, उनके लिए हमारी लीगल टीम लड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है बीमारी। जब बीमारी आती है तो क्या करते हैं हम लोग, कितने कितने दिन पड़े रहते हैं हॉस्पिटल्स के बाहर। एक दो बार मैंने सफदरजंग एनक्लेव के बाहर देखा, हॉस्पिटल के बाहर देखा, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर देखा, कितने कितने दिन लोग पड़े रहते हैं ठंड में, उनको मेडिकल अटेंशन ही नहीं मिलती। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, उसको स्टेंट डलवाना है या एंजियोग्राफी करना है, तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता, बहुत लोग मर जाते हैं। और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु ये कहना विकसित भारत, मैंने हमेशा एक बात कही कि जब तक विलेजेस के अंदर, जब तक स्लम्स के अंदर, जब तक पिछड़े इलाकों के अंदर पानी नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगी, मेडिकल अटेंशन नहीं मिलेगी, तब तक हमारा देश विकसित भारत नहीं है। जानवरों के बारे में, मैं 400 कुत्तों को खाना रोज खिलाती हूँ। अगर आप लोग अपने अपने एरिया के एक एक दो दो कुत्तों को भी एक या दो रोटी डालेंगे तो कुत्ता आपको कभी नहीं काटेगा। कुत्ता तभी काटता है जब वो भूखा होता है, या उसको पत्थर मारे जाते हैं, या उसको धुतकारा जाता है। आप याद करिए, आपके नाना दादा के टाइम पे क्या होता था, जब हम लोग थाली परोसते थे तो पहले एक टुकड़ा निकाल के बाहर रखते थे कि नहीं? वो किस लिए होता था? इसीलिए होता था चिड़ियों को पानी देना गर्मियों में। एक आपका फटे कपड़े कहीं पड़े तो कोने में डाल दो जाके, वहां पे कुत्ते आराम से बैठे और पूरी रात रोए नहीं, आपको तंग ना करें। इसके लिए भी हमारी पार्टी काम करेगी। रिपब्लिकन पार्टी के जो हमारे नेता हैं रामदास अठावले, वो दिन रात आपकी सेवा में लगे हैं और हम भी उनके नक्शे कदमों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर की आज की तारीख में अगर कोई ऐसा नेता है ना जो आपकी गरीबों की सुनता है, तो वो रामदास अठावले है। और ये जितनी टीम बैठी है, ये सारी रामदास अठावले जी की टीम है। आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों ने अपने में से ही एक नेता चुनना है, और आपके जो आपका नेता है, वो जो इनमें से एक नेता बैठा है, किसी के साथ भी जुड़ जाओ। जब आपको कोई समस्या होती है, जैसे उन्होंने बताया कि एमसीडी आके घर तोड़ती है, तो जब आप लक्ष्मी जी को फोन करेंगे या जयेंद्र जी को फोन करेंगे, सुनील जी को फोन करेंगे, आशा को फोन करेंगे, तो आपके साथ में एक पूरी टीम जुड़ जाएगी। इस चीज को समझिए। बाकी आप लोगों को इन्होंने सब कुछ बता दिया, बस मैं केवल इतना कहूँगी कि मैं नारियों को आगे बढ़ता देख के बहुत खुश हूँ, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती। जब एक बीज होता है
उसको जमीन में डालने में तो पता चलता है इसमें कितने आम लगेंगे, नहीं पता चलता ना। बीज देख के डर गए, अरे कब आम पेड़ बनेगा, कब आम लगेंगे, पर जब आम लगते हैं तो हजारों आदमी खाते हैं। तो अपने आप को वो बीज समझो और आज से मुझे ये लगा कि यहाँ पे बहुत सुधार की ज़रूरत है। तो मैं रहती हूँ रोहिणी सेक्टर 22 में। मेरी सास के जाने के बाद हम सेक्टर 22 चले गए, वहाँ रह रहे हैं। और वहाँ से मैं अपने इलेक्शन की तैयारी कर रही थी, मगर मुझे लगा कि शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे अपने लोगों के लिए है। यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ गलियाँ मोहल्ले सब गंदे हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। झुग्गी झोपड़ियाँ देख रही हूँ तो बड़े गंदे, क्योंकि आज से अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ का सारा दौरा किया था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जितने भी नेता मैं भी आज आपके बीच में आई हूँ, नेता बन के आई हूँ, मगर आज से मैं 15 साल से मैं निरंतर समाज के लिए मैं काम कर रही हूँ। देखिए, आपका दर्द वही समझ सकेगा अगर आप भूखे हैं, ठीक है, और आपको भूख लगी है और मुझे भी भूख लगी है, तो मुझे दर्द का एहसास होगा कि आपकी भूख कैसी है। जब तक अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं आपकी भूख का एहसास नहीं कर पाऊंगी। तो शायद ये सब कुछ मैंने भी देखा है, यहाँ रह के देखा है या गली मोहल्लों में देखा है। अब आप देखिए कि आपके बंगलों में रहने वाले क्या आपके घरों का दर्द समझ पाएंगे? जब आप थोड़ा सा मेरे को सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपसे कुछ बोलना चाह रही हूँ, अपने दर्द को भी बताना चाह रही हूँ और आपके दर्द को समझ के बोलना चाह रही हूँ। आप बताइए कि महलों में रहने वाले आपका दर्द समझ पाएंगे? समझ पाएंगे? नहीं। आपको क्या परेशानी है? आपके घरों आपके नलों में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपकी नालियां गंदी है या बड़े बुजुर्ग को कुछ यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिल रही है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े होने के बाद अपने माँ बापों को घर से निकाल देते हैं। उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि एक दिन हम भी बड़े बुजुर्ग होंगे, या हमारे भी बेटे बहू आएंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। कैसा आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? आज मैं अगर आपके बीच में आई हूँ तो आज आप लोगों के दर्द को समझ के आई हूँ, ठीक है। जो बड़े बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हुए हैं उनके दर्द को समझ के आई हूँ। और या जो गली मोहल्लों की समस्याएं हैं या झुग्गी झोपड़ियों की समस्या है, या सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए जो सुरक्षित नहीं है, और ऐसे इलाके में क्योंकि इंसान बेरोजगार होगा तो वो नशे के लत में पड़ेगा, और जब नशे की लत में पड़ेगा तो वो गलत काम 100% करेगा। तो सबसे पहले हमारा जो हमारा क्या है ज़रूरी, रोटी कपड़ा और मकान, इसमें सब आ जाता है। आपको रोजगार भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए और एजुकेशन भी चाहिए। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? तो आज आप लोगों के लिए, आपकी सेवा करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के मैं आज आपसे और नेताओं की तरह नहीं बोलूँगी कि आप मुझे वोट दीजिए और मैं ये काम करूँगी या वो काम करूँगी, मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी टिकट करोड़ों में नहीं खरीदी, या मेरे साथ कोई पेड वर्कर नहीं है जिसे मैं 500 रुपए दे के लाई हूँ या 300 रुपए दे के लाई हूँ। मेरे पास जितने भी लोग हैं वो मेरे समर्थक हैं। या आज जो बैठे हैं, अंकल जी ने यहाँ पे हमें बुलाया, तो अंकल जी को मैंने कुछ दिया नहीं है, उन्होंने ये सोच के हमें बुलाया कि यहाँ जनता की सेवा करेंगे। और आज मैं तहे दिल से अंकल जी की शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं यहाँ इनकी वजह से आप सब लोगों के सामने आई हूँ। तो मैं निरंतर आपके साथ आती रहूँगी और आपका सहयोग चाहिए। और जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो हमारा मंत्रालय है, हमारे मंत्री जो हैं श्री रामदास अठावले जी, वो भी बहुत ग्राउंड लेवल से उठ के आज वो तीसरी बार मंत्री हैं। और उनका सिर्फ कहना यही है कि अगर आप इलेक्शन लड़ोगे, समाज की सेवा करोगे, तो आप इलेक्शन लड़ना, अदरवाइज इलेक्शन किसी को नहीं लड़ना। हमारे यहाँ नोटों से टिकट नहीं बिकती, हमारे यहाँ उसको टिकट मिलती है जो जनता के बीच जाके जनता की सेवा करेगा। तो इसी के साथ
मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगी कि हमारे मंत्रालय की जो स्कीम है, यहाँ बड़े बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से ऊपर हैं, ठीक है, उनके लिए हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों की सुविधाएं हैं। जैसे छड़ी मिलती है और घुटनों में लगाने के लिए मिलता है, और जितने भी हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए व्हील चेयर मिलती है और उसका कोई चार्ज नहीं होता। तो उसके लिए यहाँ पे कैंप लगाया जाएगा। आप फॉर्म भरवाइए, अंकल जी से संपर्क कीजिए। हम निरंतर यहाँ पे आते रहेंगे, जिसको जो जो सुविधाएं चाहिए वो मिलती रहेंगी। और एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए भी हमारे यहाँ सुविधाएं हैं और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। छोटे से लेकर बड़े लोन है आपके रोजगार के लिए, जो आपको आगे अपने जीवन यापन के लिए वो काम आएगा। क्योंकि यहाँ आप अगर 10,000 का लोन लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे मंत्रालय की स्कीम में आते हैं तो आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। 10,000 से लेकर 50 लाख तक का लोन है जो अपना बिजनेस करना चाहता है, और जिनके बच्चे शिक्षा के स्तर में आगे बढ़ते जा रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है, बड़े बिजनेस करने के लिए लोन है। ये सारी सुविधाएं हमारे मंत्रालय में है। जिसको जो सुविधाएं चाहिए वो हमें बताएं। वो तो आपको ये नहीं कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद दूंगी, वो इलेक्शन जीतने से पहले भी आपको मिलेगा। वो झूठे वादे नहीं है। और बाकी तो हम जैसे जो हम आपके सामने बोल रहे हैं कि यहाँ गलियों का सुधार, पार्किंग की कोई सुविधाएं नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ मुझे भी परेशानी हो रही है। तो गलियों का सुधार, पार्किंग का, नशा मुक्त, सबसे ज्यादा नशे पे निरंतर काम चल रहा है, तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं। महिला सुरक्षा पे काम कर रहे हैं। तो बाकी सब कुछ आपको बता दिया गया है। हमारे पास आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप आते रहिए, मैं तो आ ही रही हूँ, और जो भी सुविधा चाहिए वो आप अंकल जी से संपर्क कर सकते हैं अगर मैं नहीं हूँ तो, ठीक है। तो अंकल जी हमें बता देंगे और आपके बीच उन सभी सुविधाओं को लेके हम फिर से पहुँचेंगे। और मैं ये चाहूँगी आपका साथ मुझे निरंतर मिलता रहे। इसी बीच हमारे अनिल भाई हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो थोड़ा लेट आए हैं। हमारी महिला विंग की अध्यक्ष प्रेमलता जी हैं, वो भी लेट आई हैं। तो दोनों को मैं बोलूंगी आप मंच पे आइए और इनको संबोधित कीजिए। धन्यवाद। पढ़ना पड़ेगा। जो इस देश में संविधान है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमें कांग्रेस सरकार ने इसको बताया नहीं और दिया नहीं। तो हमें ये छीनना है, हमें ये लेना है और अपनी तरक्की खुद करनी है। उसके लिए हमें खुद आगे बढ़ना है, हमें हाथ नहीं फैलाना। लक्ष्मी जी इधर पूरी दिल्ली में घूम घूम कर काम कर रही है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर किसी भाई को, किसी बहन को कोई परेशानी हो तो लक्ष्मी जी को संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत महिलाओं की, पुरुषों की मदद करती हैं हर तरह से। तो आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं अपनी वाणी को यही पीछे पार्क है, ये तीनों पार्क अंकल ने ही सौंदर्यकरण करवाया है इसका। और कई बार पुलिस वालों ने बहुत परेशान किया, थाने वालों ने परेशान किया कि भाई तेरा घर का पार्क थोड़ी है। फिर भी अंकल जी डटे रहे और तीनों पार्क इतने सुंदर कर रखे हैं। यहाँ पर पहले जानवर घुमा करते थे, अंकल जी ने हमें भी मौका दिया यहाँ पर आने का। तो अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंकल जी से कहूँगा अपने विचार रखेंगे और हमें संबोधन धर्म पार्क कुछ तो बोल लीजिए, जैन भी बोलिए। कोशिश करी कि हम एक बदलाव ला सकते हैं, लेकिन किसी बड़े का आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। तो अंकल जी ने एक हाथ भी नहीं, दोनों हाथों से भर भर कर हमें आशीर्वाद भी दिया है। और आप जैसे बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलने वाला है। इसके लिए बेहद जोरदार तालियां आप सभी लोगों को। इसी कड़ी में बहन आशा जी हमारे बीच में हैं, भाई संदीप शर्मा जी भी हमारे बीच में, हमारे भाई स्वयं मिश्रा जी ये भी हमारे बीच में हैं, और हमारे एडवोकेट साहब जो कि हमारे कानूनी सलाहकार भी हैं पार्टी में, राजी लोचन जी, ये भी हमारे बीच में, भाई अतुल जी, साथ में रिया अरोड़ा जी और बहन जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इसको आप ध्यान में रखें। अब दूसरा जो मुद्दा हमने बताया
कि जिसके बारे में जयंत जी ने कहा भी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये हमारा नारा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान और जहाँ पटरी वहीं दुकान। दोस्तों, हमारे संविधान ने सबको एक अधिकार दिए हैं। हमारा संविधान कभी भी किसी को बहुत अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव नहीं करता। लेकिन क्या आपको लगता है कि दिल्ली में सबके लिए एक कानून है? क्या आपको लगता है दिल्ली में सबके लिए एक कानून है? अमीर गरीब सबके लिए एक कानून है? नहीं। तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए वहाँ पे है और दिल्ली में है क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक के नाम से इतने लोगों का ग्रांट उन्होंने हजम किया है, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में जाओगे तो कुत्ते बैठे मिलते, डॉक्टर नहीं है, ना ही कोई उपचार के लिए कोई सुविधाएं हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे ही हमने आप लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि जैसे बड़े भाई जिनेंद्र जी ने बताया कि हर हाथ रोजगार की स्कीम की पहल सबसे पहले रामदास अठावले जी की पार्टी रिपब्लिकन ऑफ पार्टी आपको हर हाथ रोजगार की गारंटी देती है और हर महिला को सशक्तिकरण करने में आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग एकजुट होके हमारी बड़ी बहन लक्ष्मी देवी जी को जिताएं और आप लोग उसको एक हाथ मजबूती दें, ताकि वो अपने जितने भी यहाँ बताए गए कार्यों को आगे करके आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके वो इन कामों को सशक्त कर पाए। टाइम की के बारे में आप लोगों को बताया है, विस्तार से बताया है। उसी कड़ी में मैं कुछ बातें आप लोगों से पूछना चाहता हूं या उससे अवगत कराना चाहता हूं। अभी मेरे साथी ने नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा के ऊपर बात की। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है, क्या हालात है। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस मुख्यमंत्री के घर के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, जहां पे महिला की पिटाई की जाती है, क्या आप चाहते हो कि दोबारा से ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली में लाया जाए? क्या वो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कर पाएंगे? जिसके घर में ही महिला सुरक्षित नहीं है, जिसके घर में ही महिला का अपमान हो रहा है, वो हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? तो ये अब समय आ गया है कि हम और आप इस चीज के ऊपर विचार करें और समझें कि हमें किस हाथों में दिल्ली का शासन देना है, कैसे लोगों को दिल्ली में लेकर आना है। और उसके लिए हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उस पार्टी से संबंध रखते हैं जो महिला सुरक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात कर रहे हैं, मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हमारे और आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। रामदास अठावले जी, माननीय रामदास अठावले जी, जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी हैं, हमारे राष्ट्राध्यक्ष भी हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, वो बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लौते नेता आज के समय में, जो उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम सब उनके विचारों से सहमत होकर उनके विचारों पर चलने के लिए तैयार हैं। दूसरा सवाल पानी को लेकर, गंदे पानी को लेकर है, जिससे कि पूरी दिल्ली की जनता, ना कि सुल्तानपुर की जनता, सुल्तानपुर माजरा की जनता, बल्कि पूरी दिल्ली की जनता जो है वो परेशान। हम लोगों ने तो आज तक ये देखा था कि पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन इस सरकार ने पानी का रंग भी दिखा दिया लोगों को। किसी इलाके में पीला पानी आता है, किसी इलाके में काला पानी आता है, किसी इलाके में नीला पानी आता है। आज तक कभी पानी का रंग देखा था हम लोगों ने? नहीं देखा था। लेकिन इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये काम भी करके दिखा दिया। अब दूसरी बात, शिक्षा। बड़े ढोल पीटे जाते हैं कि हमने विश्व स्तरीय शिक्षा जो है वो दिल्ली में प्रदान कर दी है। बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइंस आती है, अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, दूरदर्शनों पे, न्यूज चैनलों पे, सब पे आता है इंटरनेशनल क्वालिटी की एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं,
क्या वहां पे विज्ञान की, साइंस की क्लासेस लगती हैं? कहूंगी हमारी जो बहन लक्ष्मी जी है, इनका आप लोग साथ दीजिए ताकि आने वाले समय में हम दिल्ली में बदलाव कर सकें। धन्यवाद। मंत्री जो केजरीवाल जी वो बोलते थे हमें एमसीडी में लेकर आओ, हम पूरी दिल्ली को साफ सुथरा करेंगे। आपने देखा होगा जगह जगह अभी पूरे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कैसी व्यवस्था हो गई है। तो आज हमारी पार्टी आरपीआई पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई, अठावले जी की पार्टी, जो अब दिल्ली में भी अपना परचम लहराने जा रही है। और सभी से मैं कहना चाहूंगी कि इसी पार्टी को वोट करें, हमारी लक्ष्मी बहन को जिताएं और अपने हाथों को मजबूत करें और अपनी जितनी योजनाएं हैं, जो अपने अधिकार हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें। धन्यवाद।